हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज ना मैं आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर सबके एक अलग सी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को जब मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनने में आता है तो लोग कहते हैं कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, कोई कहता है 250 करोड़ दे दो। एंड कुछ लोग कहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, जस्ट टू मॉक others. And it's okay, you have that choice. It's all up to you how you react. क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हो वो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, और मैं जो भी कुछ बता रही हूँ वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। हो सकता है आपने कुछ ऐसे स्ट्रगल्स देखे हैं जिसके वजह से आपका जो बिलीफ सिस्टम है विथ मैनिफेस्टेशन विथ गॉड, ये बहुत अलग है, डिफरेंट है मुझसे। आई वोंट से बैड, बट आई विल से डिफरेंट। क्योंकि हर इंसान को हक है कि वो अपना नाराजगी जाहिर कर सकता है, हर इंसान को हक है कि अपनी खुशी जाहिर कर सकता है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स, बिकॉज वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो। ओके, तो मैं आज का वीडियो ना आपका लेंदी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए कि बिल्कुल मैं आपको समझा दूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। कल की बात है, मैं गई थी राया को लेकर प्ले प्ले हाउस में। तो प्ले हाउस में बच्चों को खेलने के लिए आप 2 घंटा 3 घंटे के लिए रख सकते हो। दे हैव द ह्यूज, आजकल बहुत चल रहा है मुंबई में, दे हैव दिस ह्यूज बलून्स एंड ये और वो जो कुछ भी बॉल्स वॉल्स होते हैं। तो वो एक प्ले एरिया था, तो वहां मैं लेकर गई राया को। एंड बाजू में एक लेंस कार्ट था। मैं पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मैं शिवेन से कह रही थी कि मुझे चश्मा बनाना है नया। अब मैं बहुत बोर हो गई हूँ ये सारे चश्मों से। तो शिवेन वाज लाइक कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 है, तुम उसको यूज करो ना, तुम क्यों नया बनाना चाह रही हो। तो मैंने कहा ठीक है। अभी ये कुछ दिनों से ये हुआ कि मेरा एक चश्मा जो है ब्लैक कलर वाला, जो मेरा बहुत फेवरेट है, वो मेरा लकी भी है वो। तो मेरा जो फेवरेट चश्मा है वो कहीं राया ने इधर उधर कहीं रख दिया, वो मुझे मिल नहीं रहा। अब मेरे पास एक ही चश्मे की ऑप्शन थी, दूसरा चश्मा उसमें मैं जब लगा रही हूँ तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं जाती हूँ लेंस कार्ट। लेंस कार्ट में जाने के बाद मैं उनसे ये शिकायत लगाती हूँ कि मेरी आंखों में जब आपका वो जो चश्मा लगा रही हूँ तो उससे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैंने उसको यूज नहीं करना है। और फिर मेरे पास बचा था सिर्फ ये एक चश्मा। अब मैं जाती हूँ, चेकिंग होती है, सब होती है। मुझे जॉन जेकब्स का एक चश्मा बड़ा पसंद आया, तो मैंने शिवेन से कहा कि मुझे ये चश्मा अच्छा लगा। तो तब तक के लेकिन काफी समय हो गया था और क्लिनिक का भी टाइम हो रहा था, तो हम लोगों को जैसे कैसे रैप अप करके वहां से आना पड़ा। शिवेन ने कहा चलो अपन देखते हैं, कल आ जाएंगे या फिर ऑनलाइन मंगा लेंगे। मैं कहा ठीक है ठीक है। तो हम लोगों ने चश्मे का नंबर ले लिया, सब कुछ कर दिया वहां पे, और वापस आ गए। अब मेरे मन में ये सवाल आता है कि शिवेन ने मुझसे कहा था 3 चश्मे ऑलरेडी है। अब तीनों में से तो मेरे 2 चश्मे तो मतलब एक चश्मा तो गायब और एक चश्मा खराब, और एक चश्मा है तो मैं इससे भी चला लेती हूँ, अभी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ मैंने छोड़ दिया। अब क्या होता है, मैं एक पार्टी में जाती हूँ। पार्टी में कल जैसे सुबह मैं गई लेंस कार्ट में, तो मुझे क्लिनिक जाना था, क्लिनिक क्लियर करके मुझे रात में पार्टी में जाना था। पार्टी में मैं गई। फिर ये हुआ कि हम लोग बैठे थे, मतलब मैं चश्मा वश्मा पहन के मैं लेकर गई थी चश्मा। मुझे लेंस नहीं लगाना था, तो मैं चश्मा वश्मा पहन के गई और अपना फोटो शूट कराया, ये कराया वो कराया, एंड एवरीथिंग वाज कंप्लीटली डन। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक एरिया बड़ा अच्छा लगा मुझे, काउच था। तो मैंने जीवन से कहा मुझे यहाँ फोटो खिंचानी है, चलो खींचते हैं। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बैठ जाओ। मैंने चश्मा उतारा और मेरा ऐसा हुआ कि मैंने वो काउच पे ही रख दिया। और मैं दूसरे, पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर एक थॉट आया कि ये आराम चेयर जो है बाजू में रखी थी वो मुझे बड़ी क्लासी लगी। मैंने शिवन से कहा कि यार ये आराम चेयर जो है ना, मैं इस पे बैठ जाती हूँ, इस पे मेरी फोटो खींचो प्लीज। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं खींचता हूँ। अब खींचते समय वो उस काउच पे बैठ गए जहां मेरा चश्मा था, एंड मेरा चश्मा टूट गया। अब वो ऐसा टूटा है कि अगर आपको मैं दिखाऊं, ऐसा टूटा है कि वो जुड़ेगा भी नहीं। मतलब अगर ऐसा होता तो मैं कहीं से जुड़वा लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा तोड़ दिया यूनिवर्स ने कि अब वो जुड़ेगा भी नहीं। ये होता है कि मेरा चश्मा टूट गया। अब तो चश्मे बचे ही नहीं, अब बहाने बचे ही नहीं, क्योंकि मैंने यूनिवर्स से मांगा था चश्मा। क्योंकि मेरी एक डिजायर आई थी कि मुझे एक नया चश्मा चाहिए इस बार, और थोड़ा सा मरून कलर टाइप्स का मुझे चाहिए, जॉन जेकब्स का चाहिए, ये वो जो भी है। तो मेरा तो टूट गया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो मैं फेविक्विक से इसको लगाऊं, ठीक है, और इसको ऐसे ही चलाऊं, या फिर मैं ये सोचूं
बैठ के कि ये टूटा है, मतलब समथिंग गुड हैज यू नो कि ये टूटा है, मतलब कि नया चश्मा आने का समय आ गया है। मेरे पास क्या है, दो चॉइसेस है। अभी मैं रो सकती हूँ, फेविक्विक लगा सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, तुम क्यों बैठे हो मेरे चश्मे के ऊपर, तुमको दिखता नहीं है क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग आई कैन से। सेकेंड, मैं ये कर सकती हूँ कि यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरा चश्मा खुद ही तोड़ दिया और अब मेरे लिए नया चश्मा आने का समय आ गया है, ये आपने मुझे संकेत दे दिया, एंड आई कैन बी हैप्पी विद दिस। ओके, नाउ अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, शिवेन ऑर्डर अ न्यू चश्मा फॉर मी फ्रॉम लेंसकार्ट, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है और उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, ही हैज टू ऑर्डर। गॉट इट? दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। लेकिन जब आप मांगते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कोई चीज मांगोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेकेज होगा, कहीं ना कहीं वो जो जो आप कंफर्ट में हो, जिस घर में हो, जिस माहौल में रहते हो, जिस तरीके के दोस्त है आपके, जिस तरीके की बॉडी है आपकी, जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है, जिस तरीके का आपका बिजनेस है, वो भी चेंज होगा, उसमें भी लॉस आएगा, आपका अचानक से जॉब चला जाएगा, आपका अचानक से फ्रेंड्स छूट जाएंगे, आपके अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आपसे छीन ली जाएंगी, और वहां हम लोग क्या हो जाता है, हम लोग ब्रेक हो जाते हैं। हमें लगता है यार ये तो मैंने कुछ और मांगा, यूनिवर्स ने मुझे दे कुछ और दिया। जैसे मैंने कहा ना, मैंने मांगा चश्मा तो मेरा चश्मा टूट गया। तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इस टूटे चश्मे के साथ रोती बैठूं, या मैं ये सोचूं कि ठीक है नया चश्मा आएगा तो मुझे उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना जिगरा भी मुझे चाहिए फिर। ठीक है, तो जब आप पैसा मांगते हो तो जिगरा चाहिए लोगों में बांटने का भी। ये नहीं कि 250 करोड़ आएंगे, 100 करोड़ आएंगे तो आप ही समेट के बैठ जाओगे, और ये 250 करोड़ 100 करोड़ कब तक आएंगे ये वो प्रिपेयर करेगा आपको उस हिसाब से। अगर आपका बिलीफ है उस पे तो वो आपको प्रिपेयर भी करेगा। अगर आप उसको बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक आप मुंह से तो बोल रहे 250 करोड़ चाहिए, लेकिन अंदर दिमाग में ये चल रहा है यार 250 की तो औकात नहीं है अपनी, तो वो 250 की औकात में ही आपको रखेगा और जिंदगी भर रखेगा। लेकिन अगर आप 250 करोड़ मांग रहे हो और उस शिद्दत से मांग रहे हो, उस बिलीफ से मांग रहे हो कि मैं जिससे मांग रहा हूँ भाई वो राजा है, वो देगा, वो देने वाली जात है। अगर आप इस उम्मीद से और इस बिलीफ, उस फेथ से मांग रहे हो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस करना होगा। फिर वहां पे आपका टूटना, फिर रोना धोना ये नहीं चलेगा। अगर आप मांग रहे हो तो आपकी मेहनत भी उतनी ही लगाएगा। आप जब मांगते हो तो आपकी मेहनत भी वो लगाएगा, आपको काम भी वो देगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। गेटिंग? तो अगर 250 करोड़ वाला आदमी वो ढाई ढाई तीन तीन चार चार महीने, मुझे जो लगता है वो तो मतलब अपने परिवार से दूर रहता है, ऐसे लोगों के बीच में रहता है जहां वो कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल हो, फियर भी रहेगा तब भी वो काम करता है। और एक फेलियर आदमी, फियर रहेगा तो वो दुबक के बैठ जाएगा, वो रिस्क नहीं लेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपनी जान का भी रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी। तो अगर आप मांग रहे हो, और कोई भी चीज मांग रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ, बट आप कुछ भी मांग रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे भाई, उसके लिए तैयार रहो। ये अगर बात को समझ गए तो आप ऑटोमेटिकली चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। आपको अगर 250 करोड़ चाहिए ना, तो पहले आप 1 करोड़ को मैनिफेस्ट करो। 250 करोड़ भी आएंगे, पहले उसको समझो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। एक से दूसरी छलांग लगाओगे गिर जाओगे, उतना फिर आपकी बॉडी लेना भी चाहिए, ये ना हो कि हड्डी टूट जाए। गेटिंग? तो अगर आपको चाहिए तो ट्रेनिंग भी वो देता है। बस मांग रहे हो तो सोच समझ के मांगो, बिलीव करके मांगो, फेथ के साथ मांगो, और अंदर की जो अलाइनमेंट है, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, इट शुड बी अलाइन। अगर कोई चीज मांग रहे हो तो जरूर मिलेगी।